Very good morning, all of you, my dear students. Today we are going to start a continuous series of mathematics, the book R.S. Agarwal. This is we are starting the page number 564. Okay, all students look the video very carefully, and if you feel better by solving this question, you can strike the subscribe button and press the bell icon so that you get the video quickly. Okay, so without wasting time, I will solve the question one by one. Okay, question number, example number third. What is the question? पहला है cos 60 cos 30 minus sin 60 sin 30 is equal to cos 90. ये क्या करना है? ये वेरीफाई करना, वेरीफाई करना है. ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज अ क्वेश्चन. वी हैव टू वेरीफाई लेफ्ट साइड इक्वल और left side is equal to the right hand side. Okay, so we substitute taking the LHS here. Cos 60 is equal to 1 by 2 and sin 30 is equal to under root 3 by 2 minus sin 30 under root 3 by 2 and sin 30 is equal to 1 by 2. We get here under root 3 by 4 minus under root 3 by 4. We get 0 here. RHS ले लेते हैं. RHS क्या होगा? अगर RHS लेंगे तो cos 90 और we know that cos 90 is equal to 0. Hence LHS is equal to RHS. ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व. ठीक है, तो इसी तरीके से आप इसका थर्ड का सेकंड पार्ट भी करिए. थर्ड का सेकंड पार्ट करिए. ये आपको होमवर्क दे रहे हैं हम. ये आपका हो गया होमवर्क. थर्ड का सेकंड पार्ट क्या है? आपको cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर 30 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 30 माइनस 1. इन तीनों की वैल्यू आपको बराबर दिखानी. हो जाए क्वेश्चन. अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम करके बताएंगे. क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं. पार्ट थर्ड की जगह पर tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री. मुझे दिखाना है ये tan 30 डिग्री के बराबर होगा. ओके बच्चों, तो द क्वेश्चन इज वेरी इजी. वी सब्स्टिट्यूट द ऑल टी रेशियो वैल्यू ऑफ द पर्टिकुलर टी रेशियो. तो tan 60 अंडर रूट 3 माइनस tan 30 1 बाई रूट 3. ये हमने LHS ले लिया है. यहाँ पे वैल्यू 1 माइनस रूट 3 इंटू 1 बाई रूट 3. ओके बच्चों, तो यहाँ पे प्लस है, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 और ये आ जाएगा, कट जाएगा, ये आ जाएगा 2. तो यहाँ आ जाएगा 2 अपॉन रूट 3 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो मुझे यहाँ पे ना 1 बाई रूट 3. ठीक है बच्चों, तो अब मैं RHS लूंगा. RHS क्या है? RHS है tan 30 और tan 30 की वैल्यू मुझे पता है 1 बाई रूट 3. तो ये हो जाएगा LHS इज इक्वल टू RHS. ठीक है, इस तरीके से वैल्यू हमारी LHS इक्वल टू RHS आ गई. चलो क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम लोग. अब हमारा पेज नंबर आगे हम लोग बढ़ जा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 65. हम लोग कहाँ पहुंच चुके हैं? पेज नंबर 65. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. एग्जाम्पल 4. अब क्या कह रहा है कि टेकिंग थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री. तो वेरीफाई करना है. वेरीफाई ईच. फर्स्ट क्या करना है? साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. ये वैल्यू आपको बराबर लानी है. सेकंड क्वेश्चन है
cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लाना है। थर्ड क्वेश्चन है आपका प्रूफ करना है tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू आपको वेरीफाई करना है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन पता चल रहा है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि ये वाली क्वेश्चन की वैल्यू इसके बराबर देना। तो LHS ले लो। LHS कितना है? साइन 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। ओके बच्चों, तो यहाँ पे साइन 2 इंटू 30 डिग्री रख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा साइन 60 डिग्री। 60 डिग्री की वैल्यू √3/2। अब RHS वैल्यू ले लो। RHS वैल्यू में क्या रखना है? RHS में ये रखना है कि हमें क्या लाना था? यह लाना था 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी लेना है? 30 डिग्री। तो 2 साइन 30 डिग्री दिख रहा है बच्चों, और यहाँ पे कॉस 30 डिग्री। तो 230 की वैल्यू 1/2 और 30 की वैल्यू √3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो हमारा वैल्यू है 3/√2। तो इसलिए हमारा क्या हो गया? LHS बराबर RHS हो गया। तो ये हो गया वेरीफाई। ठीक है बच्चों, कुछ नहीं करना है आपको, बहुत आसानी वे में क्या करना है कि सारी वैल्यू जो हमारे पास दी गई हैं उनकी वैल्यू को आप लोग आराम से सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा। आपको वैल्यू आती होंगी, उन वैल्यू को आप लोग आराम से रख दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाता है। तो अगर आप लोग सारे करिए, अगर नहीं हो रहे हैं तो हम क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि आगे बढ़ते हैं, सेम क्वेश्चन छोड़ेंगे। अब हमारा पेज नंबर आ गया 66। तो हम लोग मूव कर गए हैं पेज नंबर 66 के ऊपर। ठीक है, 66 पेज क्या है? वही एग्जाम्पल नंबर 5 है। यहाँ पे दिया गया टेकिंग थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो वेरीफाई करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये आपको प्रूफ करना है। और दूसरा प्रूफ करना है, ये अभी प्रूफ कर दे रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या प्रूफ करना है? सेकंड मुझे प्रूफ करना है कि cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा के बराबर। ये हमें प्रूफ करना है। तो पहला प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें बच्चों क्या करना है? थीटा की वैल्यू पहले ले लेना है LHS। LHS ले लेते हैं हम लोग। LHS लेंगे, ठीक है, तो LHS लेंगे तो यहाँ पे साइन 3 थीटा इक्वल टू थीटा बराबर कितना लिखना है मुझे? 30 डिग्री। तो यहाँ पे लिख दूंगा 3 इंटू 30 डिग्री, तो मुझे मिलेगा साइन 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1। तो अब हम ले लेंगे RHS। तो RHS में क्या रखना है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन थीटा का क्यूब रखना है। तो यहाँ पे थीटा के बराबर क्या? 30 डिग्री रखना है। तो 3 साइन 30 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 30 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 साइन की वैल्यू 1/2, 4 ये कितना 1/2 का क्यूब, तो यहाँ 3/2, यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 1/8, तो ये 1/2, तो ये आ जाएगा 3 + 2, यहाँ पे माइनस बच्चों चल रहा, माइनस 1/2। ओके बच्चों, तो यहाँ पे 2 से 2 ये 1 आ गया। तो हमें क्या मिला कि LHS बराबर RHS है। तो ये हो गया तुम्हारा वेरीफाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब इसमें लिखते हैं LHS ले लो। तो cos 30 क्यूब, तो थीटा के बराबर कितना रखना है? 3 थीटा, तो थीटा के बराबर 30 डिग्री रखना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे cos 3 इंटू 30 डिग्री, तो यहाँ पे cos 90 डिग्री हो जाएगा। cos 90 की वैल्यू 0। अब RHS ले लो। RHS क्या है? 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी लिखना है? 30 डिग्री। तो 4 cos क्यूब 30 डिग्री माइनस 3 cos 30 डिग्री, तो 4 इसकी वैल्यू आ जाएगी √3/2 का क्यूब माइनस 3 इंटू इसकी वैल्यू √3/2 हो जाएगी।
ठीक है बच्चों, सारी वैल्यू फिल कर दी गई है, इसमें कोई प्रकार की जो है प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं, केवल आपको सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा 3√3/2, तो 4 से 4 2 जा, तो 3√3/2 माइनस 3√3/2, तो ये कट के हो जाएगा 0। अब बच्चों यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे क्या देखना है कि √3 का क्यूब क्या होगा। क्यूब होगा √3 इंटू √3, 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा, तो √3 3 हो जाएगा, तो 3√3 हो जाएगा। तो डोंट बी कंफ्यूज हियर, वी राइट द कह सकते हो इन्हें वन स्टेप कट करके हमने सीधे वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आप तेजी से करते जाएंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, उस क्वेश्चन को करिएगा। ठीक है, अब एग्जांपल नंबर 6 देख लो, क्या है। टेकिंग a इजिकल टू 60 डिग्री, b इजिकल टू 30 डिग्री, तो वेरीफाई करना है साइन a माइनस बी इजिकल टू साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन ए साइन बी। ये वैल्यू आपको वेरीफाई करके लाना है। ठीक है, तो बच्चों ये बहुत आसान है। कैसे होता है आप लोग देखिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, LHS लेंगे। तो साइन a माइनस बी, तो a इजिकल टू दिया गया 60 डिग्री और b कितना दिया 30 डिग्री, तो साइन यहाँ पे आ जाएगा 60 माइनस 30, तो हमें मिल जाएगा साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री की 1/2 वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसी प्रकार से RHS ले लो, RHS में वैल्यू रख देंगे। RHS क्या लेना है, साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो साइन यहाँ पे रख देंगे 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री माइनस यहाँ पे कॉस 60 डिग्री और यहाँ पे साइन 30 डिग्री। ओके बच्चे, सारी वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। कैलकुलेशन 1/√3/2, इसकी वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू आ जाएगी √3/2 माइनस 1/2 और इनकी 1/2, ऊपर आ गया 3/4 और माइनस 1/4, तो 3 माइनस 1/4 ये बराबर हो जाएगा 2/4, तो ये आ जाएगा 1/2। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमने देखा कि LHS बराबर जो है RHS हो गया, इसलिए ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों कंटिन्यू क्वेश्चन आप करते रहेंगे आराम से। यहाँ पे जो वैल्यू दी गई होगी उस वैल्यू को टी रेशियो में सब्स्टिट्यूट करेंगे, और टी रेशियो में जैसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास एक कह सकते हो फ्रैक्शन आ जाएगा। तो आपको सिंप्लीफिकेशन तो करना आता ही, क्योंकि हम लोग छोटे पर से कंटिन्यू फ्रैक्शन सीखते जाते हैं, इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया, कम टाइम लेके ये चीजों को एक्सप्लेन किया है। तो आप ये मत सोचिए कि सर ने तो अदरटिक लगाते चले जाते हमें समझ में नहीं आता। आपको बेटा समझ में आएगा, आप जो बताया जा रहा है उसकी वैल्यू फिल करिए, फिर अपने प्रैक्टिस करिए, अपने से इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो फंडा बिल्कुल क्लियर हो गया कि सारी वैल्यू जो दी गई हैं उन वैल्यू को टी रेशियो में फिट करना है, फिर आपको उनकी वैल्यू रख के उसको सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारा पेज नंबर एक फिर चेंज हो गया, 67 हो चुका है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये मोस्ट क्वेश्चन जो है 7 नंबर मोस्ट भी लगा लेना। इफ साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1 है एंड cos a माइनस बी तुम्हारा है √3/2, कितना है √3/2। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड a एंड b। ठीक है, तो ये आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि साइन a प्लस बी इक्वल टू 1 दिया गया है और cos a माइनस बी इक्वल टू √3/2 दिया गया। तो अब क्या करो, इसमें साइन a प्लस बी इक्वल टू 1 दिया गया,
तो आप साइन, यहाँ पे साइन की वैल्यू सोचो कि साइन की वैल्यू 1 किस एंगल पे होती है। तो हमें पता है साइन की वैल्यू जो होती है वो हमारी होती है 90 पे 1। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ साइन 90। अब जब साइन साइन दोनों तरफ क्या कर दो, कंपैरिजन कर दो, तो a प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा 90। इन सिमिलरली वी टेक दिस इक्वेशन, तो cos a माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 3/2। तो आप ये चेक करो कि cos की वैल्यू अंडर रूट 3/2 किसमें होती है। तो ये हो जाएगा cos a माइनस बी इक्वल टू, ये होती है cos, इससे ये cos होती है 30 डिग्री पे। तो a माइनस बी की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। तो आपके पास दो इक्वेशन है, तो आप लीनियर इक्वेशन 10th में सॉल्व करना जानते हैं। तो a माइनस बी इक्वल टू यहाँ पे लिख दूंगा हम लोग क्या 30 डिग्री, ये दूसरा इक्वेशन है। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, ऐड करने पे तो 2a इक्वल टू हो जाएगा 120, तो a इक्वल टू हो जाएगा 60। तो a की वैल्यू इसमें रख दो 14 फर्स्ट, सेकंड में रख दोगे तो 60 माइनस b इक्वल टू 30। तो माइनस b इक्वल टू 30 माइनस 60, तो माइनस b इक्वल टू माइनस 30। तो b माइनस a इक्वल टू कितना हो गया 30 आंसर आ गया। ठीक है, तो a की वैल्यू 60 और b की वैल्यू 60 आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे ये ध्यान देना है आपको, क्या ध्यान देना है कि अगर कोई एंगल यहाँ पे ऐड हो रहा है या एंगल सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो हम लोग एंगल की वैल्यू कैसे पाएंगे। तो एंगल की वैल्यू हम लोग पाएंगे, जैसे साइन है तो उसके सामने वाली जो न्यूमेरिकल्स वैल्यू है वो किसी एंगल पे जरूर लाई करेगी। तुम्हारे इसमें यही है। तो अगर 10 होगा तो आपको 10 की वैल्यू उस पर जज करना है। अगर यहाँ पे साइन है तो आपको साइन की वैल्यू उस पर जज करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे साइन a प्लस बी इक्वल टू 1 था, तो अब हम लोग साइन की वैल्यू चेक करेंगे कि 1 किस पे होती है। तो उसकी जो उसकी टी रेशियो पे वैल्यू वो होती है उसको बराबर करके हम लोग कंपैरिजन करके साइन को या टी रेशियो को हटा देते हैं और न्यूमेरिकल्स वैल्यू को बराबर कर लेते हैं, फिर उसको सॉल्व कर लेते हैं। आई होप आपने ये चीज क्वेश्चन सीख ली है। बच्चों में फिर कहूंगा अगर आपको बच्चों ये वीडियो बेनिफिशियल लग रहा है तो आप थोड़ा सा कोशिश करिए, हमारा छोटा प्लेटफॉर्म है, तो आप अगर इस वीडियो को मेरे शेयर कर देंगे तो उन बच्चों के पास पहुंच जाएगा जिनको ये वीडियो की बहुत ज्यादा रिक्वायर है या बहुत ज्यादा नीड है। ओके बच्चों, तो लाइक भी कर दिया करिए अगर वीडियो देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का है। नेक्स्ट 8, इफ साइन a प्लस 2b इक्वल टू अंडर रूट 3/2 एंड cos a प्लस 4b इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है a एंड b। देखो बच्चों, ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बट आपको वैसे ही करना है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन दिया गया है a प्लस 2b इक्वल टू अंडर रूट 3/2। तो मुझे क्या साइन पे ही सोचना है कि अंडर रूट 3/2 किस पे वैल्यू होती है। तो ये वैल्यू 60 पे होती है। किस पे होती है बेटा 60 की वैल्यू। अगर टेबल आप देखिए तो रूट 3/2 की वैल्यू 60 पे होती है। साइन की कंपैरिजन कर देंगे, a प्लस 2b की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। ये फर्स्ट इक्वेशन। इसी प्रकार से आप इक्वेशन वो वाली लेंगे जो दी गई है, cos a प्लस 4b इक्वल टू 0। तो cos की 0 की वैल्यू किस एंगल पे होती है। तो cos 90 पे होती है। तो a प्लस 4b कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2। अब a और b दो इक्वेशन आपके पास मिल चुकी हैं, तब अब इन इक्वेशंस को आप क्या कर लो, सॉल्व कर लो। तो a प्लस 4b इक्वल टू 90, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज करने पड़ेंगे। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 2b इक्वल टू ये आ जाएगा 30 डिग्री। तो b इक्वल टू माइनस का आएगा तो b इक्वल टू 50 डिग्री।
तो b की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। अब b की वैल्यू पुट कर दो, पुट इन सेकेंड। तो a प्लस 4 इंटू 15 इजकल टू 90। तो a इजकल टू 15 चक्कू 60 इजकल टू 90। तो a इजकल टू हो जाएगा 30 डिग्री। आई होप ये भी क्वेश्चन आपने सीख लिया होगा। तो देखो क्वेश्चंस सारे बहुत सारे हैं, बहुत वैरायटीज हैं, पर क्वेश्चंस की वैरायटी में जो मेथड्स लगने वाला है वो सेम है। तो बच्चों, तो आप क्वेश्चंस कंटिन्यू करते रहिएगा डे बाय डे, और हमारे वीडियोस रेगुलर आते भी रहे, ठीक है। तो एग्जाम्पल बेटा 9 सेम है। एग्जाम्पल आपको 10 हम बताए दे रहे हैं। एग्जाम्पल 10 ये आपका HW है। आप कोशिश करिए और कमेंट करके बताइए कि किन किन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 9 को लगा लिया है और उनका आंसर भी आ चुका है। तो मैं आंसर यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, और आंसर बच्चे जानते भी होंगे क्या क्या आंसर इसमें आएगा, ठीक है। तो 9 में आंसर आएगा तुम्हारा ए वाला एंगल आएगा 37.5 डिग्री, और बी का एंगल आएगा 7.5 डिग्री। जिन बच्चों का आंसर आ गया होगा बच्चे कमेंट करेंगे और बताएंगे कि सर हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा एफ साइन √3/2 a इज इक्वल टू √3/2 एंड कॉस b 1/√2। तो फाइंड करना है आपको, फाइंड किसकी वैल्यू करना है, 10a माइनस 10b इक्वल टू 1 प्लस 10a इंटू 10b की। ये आपको वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए कि हमारे पास साइन a की वैल्यू √3/2 है, कॉस b की वैल्यू 1/√2 है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें की a और एंगल b की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे साइन a इजकल टू दिया गया √3/2। तो a कितना होता है, ये किस एंगल पे होता है, ये होता है 60 डिग्री पे। साइन 60 a की वैल्यू क्या होगी 60 डिग्री। ये वाला बेटा cos b, ये cos b 1/√2 किस पे वैल्यू होती है, तो 45 की वैल्यू होती है। तो b बराबर क्या होगा 45 वैल्यू। तो अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 10 a की जगह पे 60 डिग्री, इसमें माइनस 10 b की जगह पे 45, और यहाँ पे 1 प्लस 10 आ गया 60 डिग्री इंटू 10 45 डिग्री, ठीक है बच्चों। इसकी वैल्यू होती है √3, इसकी वैल्यू 1 प्लस ये √3, ठीक है। तो अब इसको हम लोग कर देंगे रेशनलाइज करेंगे। तो √3 माइनस 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, अगले स्टेप में करते हैं, वरना बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये चीज कहाँ पे आ गई। तो ये हम लोग क्या करेंगे, इसको कर देंगे रेशनलाइज करते हैं तो अपोजिट साइन से क्या करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे तो होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये a प्लस बी a माइनस बी, मतलब √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ पे बच्चों ध्यान दीजिएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर है, और एक फार्मूला लगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ओके बच्चों, तो इन फार्मूले से आपको गुजरना पड़ेगा। तो a स्क्वायर मतलब 3 प्लस 1 माइनस 2√3, ये हो जाएगा 3 a माइनस 1। तो ये 4 माइनस 2√3 अपॉन 2 होगा, ऊपर 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 माइनस √3 अपॉन ए 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा आंसर 2 माइनस √3 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल नंबर 11 की तरफ चलते हैं। इसमें दो पार्ट है, केवल हम एक ही पार्ट करेंगे। एक पार्ट आपके लिए हम वर्क देके जाएंगे, ठीक है। 0 एंड कॉट दिया गया a माइनस बी इक्वल टू √3। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू फाइंड करनी है cos a cos b माइनस साइन a और साइन b की वैल्यू फाइंड, ये वैल्यू निकालनी है। और दूसरा क्वेश्चन आपको ये भी करना है, ये पहला था क्वेश्चन, दूसरा ये भी करना है कि cot b माइनस cot a इक्वल टू 1, यहाँ पे cot b इंटू cot a प्लस 1, ये आपको दोनों वैल्यू निकालनी है। ये पेज नंबर हम मूव कर चुके हैं, 168 पे आ चुके हैं, पेज नंबर 168। ठीक है बच्चों, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि cos a प्लस बी इक्वल टू 0 है, अब cos a प्लस बी इक्वल टू 0 है, cot a माइनस बी कितना है? √3 है। ठीक है, तो इसकी मदद से हमें a b की वैल्यू निकालो, उसमें इक्वेशन में फिट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लगाते हैं cos a प्लस बी इक्वल टू कितना? 0 है। सॉल्यूशन करने लगे हैं, ठीक है। तो जो हम ये करने जा रहे हैं, तो ये किस पे वैल्यू 0 होती है? तो ये 90 पे वैल्यू 0 होती है, तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा? 90। सेम उसको लेते हैं, cot a माइनस बी बराबर √3। तो देखो √3 10 60 की वैल्यू होती है, तो यही वैल्यू कितने होगी? ये 30 पे वैल्यू होगी, तो a माइनस बी बराबर ये हो जाएगी 30। ये पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, अब ए बी की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। ऐड कर देंगे यहाँ पे, तो ये कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस। यहाँ पे 2a बराबर कितना हो जाएगा? 2a बराबर आ जाएगा 120, तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो ए बी बराबर 60 डिग्री। और पुट कर देंगे, पुट इन सेकेंड में, तो 60 माइनस बी इज इक्वल टू 30, तो माइनस बी इज इक्वल टू 30 माइनस 60, तो माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 30। बी की वैल्यू कितनी होगी? 30। तो ए और बी की वैल्यू हम लोगों ने कैसे निकाल ली? ए और बी की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली है, ए की वैल्यू 60 और उसकी वैल्यू 30। ठीक है, अब हमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया उसमें फिट कर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया? फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया cos a cos b माइनस sin a sin b। तो इसमें cos 60 इंटू cos 30 माइनस sin 60 इंटू sin 30। ठीक है बच्चों, वैल्यू रख दी गई। अब वैल्यू रख दे, इसकी वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू √3/2 माइनस √3/2 और ये 1/2, तो ये फाइनल आंसर आ गया 0। थोड़ी चीजें कट गई क्योंकि दोनों चीजें बराबर और माइनस में है, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू होके आंसर आ गया 0, ठीक है। अब दूसरा पार्ट क्या था? दूसरा पार्ट इसमें वैल्यू रखनी थी, तो यहाँ पे cot था ना, cot, तो cot b की जगह पे 30, cot a की जगह पे 60, तो cot 30 इंटू cot 60 प्लस 1, वैल्यू रख दो। यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी? 1/√3 और इसकी वैल्यू 1/√30, तो √30 इंटू 1/√30 प्लस 1, ये तो कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया 3 माइनस 1, ये √3 और नीचे आया 2, ऊपर तो कैंसिल हो जाएगा 2/2 इंटू √3, 2 से 2 कैंसिल, तो 1/√3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से हमारे ये सारे वीडियोस
आते रहेंगे, आप उनको देखते रहिए और क्वेश्चन करते रहिएगा, ठीक है। तो आंसर इज वेरी गुड। अब हम लोग मूव कर जाएंगे पेज नंबर 69 के ऊपर। कितने ऊपर? 69 के ऊपर। एग्जाम्पल यहाँ पे शायद 19 दिए गए हैं, 19 एग्जाम्पल। तो 19 एग्जाम्पल करने के बाद हम लोग मूव कर जाएंगे एक्सरसाइज के नंबर पे। क्वेश्चन बेटा आराम से बारीकी से देखिए, कहीं कहीं के कैलकुलेशन बहुत तेजी से कर दी गई है जिससे वीडियो छोटा सी बने और मोर ज्यादा कंटेंट हम लोगों को मिल सके, ठीक है। तो अगर आपको लगती है कि सर ने कैलकुलेशन बहुत तेजी से स्टेप कट कर दिए हैं, तो आप पेन उठाइए, कॉपी उठाइए, पहले उनको कैलकुलेशंस को आप सॉल्व कर लीजिएगा और टैली कराइए कि सर के द्वारा जो कैलकुलेशन की गई है और जो हमारे द्वारा कैलकुलेशन की गई वो दोनों सेम है या नहीं है, ठीक है। जिससे आपकी कैलकुलेशन करने की कैपेसिटी भी बढ़ेगी और प्लस साथ साथ क्या होगा, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करना बेटर तरीके से सीख पाएंगे। तो इफ देखो 6x sec थीटा एंड 6/x इज इक्वल टू tan थीटा। तो हमें फाइंड करना है, अच्छा क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ 9x² माइनस 1/x², इसकी वैल्यू निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन इज वेरी इजी बट यू हैव टू कंसंट्रेट। देखो ये दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, बट इनको अगर स्क्वायर करके हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपको रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे लिखो 6x इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, इसको लिखो स्क्वायर बोथ साइड। तो ये 36x स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, पहला इक्वेशन। अब इस वाले इक्वेशन को भी ले लो, आप स्क्वायर कर दो, तो 6x इज इक्वल टू tan थीटा, इसका भी क्या करोगे, स्क्वायर बोथ साइड, इसको भी दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तो 6/x का स्क्वायर करेंगे, ये आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ये 36/x स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, दूसरी इक्वेशन। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, लिखोगे सब्ट्रैक्ट फर्स्ट माइनस सेकेंड बीजेड, पहला और दूसरे को घटा दो, तो 36x स्क्वायर माइनस 36x स्क्वायर, ठीक है। इस तरफ भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ओके बच्चों, तो हमने फर्स्ट वाला और सेकंड को आपस में क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 36 कॉमन ना लो, यहाँ पे आप 36 कॉमन ले लो, 36 कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 1/x² मिलेगा। तो इसकी बेटा आइडेंटिटी होती है तो 1 हो जाएगी वैल्यू, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। अब बेटा यहाँ ध्यान देने वाली ये बात है कि यहाँ पे हमारा 9 था, तो आप ये करो कि सारे इक्वेशंस को 4 से डिवाइड कर दो, तो डिवाइड बाई 4 बोथ साइड, क्या है, बोथ साइड। तो 36/4 x स्क्वायर माइनस 1/x² और 1/4, तो ये कितना आ जाएगा, 9, क्या आ जाएगा, 9x स्क्वायर माइनस 1/x² इक्वल टू 1/4। तो आंसर आपका कितना आ गया, 1/4 आंसर आ गया। बढ़िया क्वेश्चन था, लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, एग्जाम्पल नंबर 13 आपका SW है, किसी प्रीवियस तरीके क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 14 आपको मैं बताए दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 14, क्योंकि मैं आज सोच रहा हूँ कि एग्जाम्पल 19 जो है एग्जाम्पल सारे हो ही जाएं, ठीक है बेटा। तो दिया क्या गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इन राइट एंगल
ए बी सी, एंगल बी कितना है 90 है, ए बी कितना है, ए बी है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इसी वीडियो को खत्म करते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।